क्या होम्योपैथी में नील शुक्राणु यानी कि एंजियोस्पर्मिया का इलाज है या नहीं है? आज मैं आपको इस वीडियो में इसी के बारे में बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। दिल्ली में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और इसके साथ में ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। और ये टॉपिक मैंने आज इसलिए सिलेक्शन किया है इसका कि जब हमारे पास मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पर या कॉल आती हैं कि सर मेरे नील स्पर्म है, क्या होम्योपैथी इसको ठीक कर सकती है? और वे बहुत डाउट से पूछते हैं कि सर ऐसा हो सकता है, क्या मैं ठीक हो सकता हूँ? तो यदि मैं आपको बताऊँ आप ठीक हो सकते हो। ऐसा नहीं है, होम्योपैथी में नील स्पर्म का ट्रीटमेंट है, लेकिन बहुत बार नहीं है। देखिए, यदि आपके नील स्पर्म है, मैं आपको एक लाइन में समझाने की कोशिश करूँगा, और आप आईवीएफ कराने जा रहे हो तो मैं कहूँगा आप रुकिए। मैं आईवीएफ को ख़राब नहीं बता रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छी टेक्निक है। जब मेडिसिन फेल हो जाती है तो आईवीएफ ही काम आती है। लेकिन यदि आप आईवीएफ कराने जा रहे हो, वो बहुत थोड़ा देखो कॉस्टली पड़ता है, वो थोड़ा महंगा पड़ता है, तो उसके लिए मैं आपको कहूँगा एक बार आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट जरूर करें। एक महीना तो आप लीजिए जरूर, 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना, 1 महीना तो आप करिए, फिर आप अपना टेस्ट कराइए। क्योंकि देखिए होम्योपैथी क्या होती है, और हाँ, जो होम्योपैथी है वो आपके जो मोटिलिटी है उसके को भी बढ़ाती है। ये तो मैं खुद अपने केस बता रहा हूँ जो मैंने ठीक किए हैं। मोटिलिटी ठीक करती है, मॉर्फोलॉजी को ठीक करती है। अब आप कहोगे सर आप इसकी टेस्टिमोनी बनाइए। देखिए बहुत बार पेशेंट वीडियो नहीं बनाता, हम कहेंगे आप अपना वीडियो बनाइए, कोई अपनी वीडियो नहीं बनाता, यहाँ तक कि रिपोर्ट देने को तैयार नहीं होता, शो नहीं करता। जब हम कहते हैं अपनी रिपोर्ट शो करिए, कोई नहीं करता, क्योंकि ये थोड़ा आदमी इसके बारे में थोड़ा शर्माता है बात करने के लिए। हमने मोर्टिलिटी ठीक की है, मॉर्फोलॉजी ठीक की है, और बहुत केस ऐसे हुए कि जिसके नील स्पर्म थे वो भी बड़े हैं, या जिसके कम हैं, मान लीजिए जिसके 3 मिलियन है, 5 मिलियन है, उनके तो बहुत आसानी से बढ़ते हैं, उसकी तो बात ही अलग है। हम बात करें नील स्पर्म के, हो सकता है कि आप वहाँ पर ब्लॉकेज हो, होम्योपैथिक दवाई ने वो ब्लॉकेज खोल दिया, आपका जो स्पर्म रुका है वो आ गया। बहुत सिंपल तरीका है। और होम्योपैथी देखिए, हम जो ट्रीटमेंट करते हैं, मैंने अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं आप किसी के पास भी जाइए, हम लक्षणों के आधार पर चलते हैं। जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उनसे बात करते हैं, उनके लक्षण लेते हैं, हम फिजिकल लक्षण लेते हैं, मेंटली लक्षण लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन तैयार करते हैं और देखते हैं बहुत चमत्कार होता है, रिजल्ट आता है। क्योंकि होम्योपैथी के अंदर जड़ से ठीक करती है, और लक्षणों के आधार पर जब हम मेडिसिन देते हैं तो पूरी बॉडी ठीक होती है, ना कि कोई एक लक्षण ठीक होता है। आप किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाओगे भी आपके लक्षण जरूर लेते हैं। हमसे तो पेशेंट बहुत बार पूछते हैं सर आप इतने लक्षण क्यों पूछते हो, हम तो स्पर्म बढ़ाने का इलाज लेने आए हैं, आप हमारे मेंटली सिम्टम्स पूछ रहे हैं, आप हमसे इतनी बात क्यों पूछते हैं? क्योंकि हम मेंटली लक्षण भी लेते हैं। क्योंकि जो मेडिसिन है, और ऐसा नहीं है कि जो मेरे पास पेशेंट आ रहा है हम तभी पूछते हैं, जो हमारे पास ऑनलाइन पेशेंट भी आता है, जब फ़ोन आता है तब भी हम उसके, क्योंकि हम एक तरह की केस स्टिंग लेते हैं, रिकॉर्ड लेते हैं पेशेंट का, उसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन तैयार होती है। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं होम्योपैथी की तैयार कर रखी है कि आया पेशेंट नील स्पर्म का उठा के दे दी। वो जब तक लक्षण और मेडिसिन के लक्षण मैच नहीं होते हम किसी को मेडिसिन नहीं देते, और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो मेरी आपसे यही एडवाइस है, आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिए, वो रिजल्ट आता है। आप आईवीएफ कराइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आईवीएफ कराने की मना नहीं, पर मैं कहना यही चाहता हूँ कि आईवीएफ कराने से पहले आप किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाइए, उनको बताइए, वो ट्रीटमेंट लीजिए। 1 महीना 2 महीना आप लेकर देखिए, लगता है कि हाँ रिजल्ट बेटर है तो ठीक है। यदि आपको लगता है रिजल्ट नहीं है, आप शौक से आईवीएफ कराइए, मना थोड़ा आईवीएफ कराने की है, ठीक है? नहीं तो आप डायरेक्ट, जो स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप एक काम कीजिए, आप जो स्क्रीन पर नंबर है इस पर अपनी रिपोर्ट भेजिए। पहले मैं वो रिपोर्ट पढ़ूंगा, फिर हम आपको बताएंगे आप पे कितनी प्रोग्रेस है, आपको मेडिसिन खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। खानी चाहिए तो कितने दिन तक खानी चाहिए, महीना, 2 महीना, 3 महीना। बहुत बार हमें भी नहीं पता कितने महीने खानी चाहिए। बहुत बार जो मेरे पेशेंट हैं वो 2 महीने में बिल्कुल ठीक हो गए,
किसी किसी को 6 महीने, आज भी मेरे पास पेशेंट है जिसको 6 महीने लग गए स्पर्म काउंट बढ़ने में। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 महीने में स्पर्म काउंट बढ़ जाते हैं, ये बॉडी अलग अलग होती है, वो कितना रेस्पॉन्स देते हैं बहुत बार हमें भी नहीं पता चलता। लेकिन जो मेरा ध्येय है, मेरा इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको सही इलाज दे सकूँ, कम दाम में दे सकूँ, मतलब कम पैसों में अच्छे इलाज मैं आपका करना चाहता हूँ। तो यदि आप मुझसे इलाज लेना चाहते हो तो आपको बहुत वेलकम है। स्क्रीन पर नंबर है, तो आप सीधा मुझसे बात कीजिए या व्हाट्सएप के थ्रू अपनी रिपोर्ट भेजिए। कोई क्वेश्चन का जवाब लेना चाहिए वो क्वेश्चन करिए, आपको तुरंत आंसर दिया जाएगा। और उम्मीद है कि आज की जो वीडियो में समझाना चाह रहा हूँ था कि होम्योपैथी एंजियोस्पर्म को ठीक कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, ऐसा नहीं है। बहुत पेशेंट है जो ठीक हुए हैं होम्योपैथी से। थैंक यू वेरी मच।